जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है, चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन एसडी मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Lahiri, Director of the SD Memorial English Medium School. अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24, मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज के इतिहास की बात करें तो जून के महीने को भारत के राजनीतिक इतिहास में आपातकाल के लिए सदियों तक याद रखा जाएगा। वहीं कुछ ऐसी भी तारीखें रही हैं जिन्हें कई मायनों में याद रखा जाएगा। 28 जून की तारीख भी इनमें से एक है। इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। केंद्र सरकार ने अविवाहित लड़कियों को मातृत्व अवकाश देने का कानून भी आज ही बनाया था। भारत ने फलस्तीन नियंत्रण वाले गाजा सिटी में अपना मिशन खोला था। 25-26 जून की रात जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो उसकी सबसे बड़ी मार प्रेस पर पड़ी। पूरे देश में प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कही जाने वाली मीडिया के मुंह पर मुछिका बांध दिया गया था। इसके अलावा 28 जून को लेकर इतिहास में क्या कुछ हुआ, हम आपको इसका सिलसिलेवार ब्यौरा इस खबर में बताने जा रहे हैं। 28 जून सन 1651 में पोलैंड और यूक्रेन के बीच बेरेस्ते को युद्ध हुआ। 28 जून सन 1776 में अमेरिकी क्रांति में अमेरिकी की जीत के साथ सुलिवन द्वीप युद्ध समाप्त हुआ था। 28 जून 1787 में ब्रिटिश भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले सर हेनरी G.W. स्मिथ का जन्म हुआ था। 28 जून सन 1838 में विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी। 28 जून सन 1840 में एडोल्फ सैक्स ने वाद्य यंत्र सैक्सोफोन को पेटेंट कराया। 28 जून सन 1857 में नाना साहेब ने बिठूर में स्वयं को पेशवा घोषित किया। अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। 28 जून सन 1894 में श्रम दिवस पर अमेरिका ने आधिकारिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की। 28 जून सन 1902 में अमेरिकी संसद ने इस पुनर् कानून पारित कर राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को कोलंबिया से पनामा नहर के अधिग्रहण का अधिकार दिया। 28 जून सन 1914 में ऑस्ट्रेलिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की सारा जेवोन में हत्या, यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। 28 जून सन 1919 में वारसा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 28 जून सन 1921 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म भी हुआ था। 28 जून सन 1926 में गॉटलिब डैमलर और कार्ल बेंज ने 2 कंपनियों का विलय कर मर्सिडीज बेंज की शुरुआत की। 28 जून सन 1940 में बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ था। 28 जून सन 1950 में कोरिया युद्ध में वामपंथियों के प्रति नरम रुख रखने के संदेह में करीब 1 से 2 लाख लोगों की बॉडी लीग नरसंहार में हत्या। 28 जून सन 1975 में भारत में आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में केंद्र ने स्वतंत्रता के बाद सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू किया। 28 जून सन 1981 में तेहरान में भीषण बम विस्फोट इस्लामिक रिपब्लिकन
इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के 73 पदाधिकारी मारे गए थे। 28 जून सन 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौता हुआ था। लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने थे। 28 जून सन 1986 में केंद्र सरकार ने अविवाहित लड़कियों को भी मातृत्व अवकाश देने का कानून बनाया था। 28 जून सन 1995 में बाघों को शिकारियों से बचाने के लिए उन्हें आश्रय देने के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया था। और 28 जून सन 1996 में भारत ने फलस्तीन नियंत्रण वाले गाजा सिटी में अपना मिशन खोला था। तो यह तो बात रही 28 जून के इतिहास की कि 28 जून को कौन सी वो बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम स्थान बनाया था। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। शेखर जुबैर को 1 दिन की पुलिस हिरासत, जमानत याचिका हुई रद्द। महाराष्ट्र में मुंबई के नेहरू नगर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फैक्ट शेखर जुबैर को द्वारका ऑफिस में लेकर आई। यूपी में ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल में लगाई फांसी। दिल्ली स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी नरेश बिश्नोई को 7 दिन की रिमांड पर लिया। मुंबई बिल्डिंग हादसे में मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका। आज जर्मनी से यूएई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। जीएसटी काउंसिल की 47वीं 2 दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी के सामने आज होगी पेशी। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे संजय राउत। अमेरिका में एमट्रैक ट्रेन पटरी से उतरी, हादसे में कई लोगों की मौत। पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज अमृतसर कोर्ट में किया जाएगा पेश। यूक्रेन के मॉल में गिरी रूसी मिसाइल, 16 लोगों की हुई मौत। शिवसेना बोली महाराष्ट्र पर फूटने और टूटने का संकट भाजपा की वजह से आया। अमेरिका में बंद वाहन में मिले 40 प्रवासियों के शव। मुंबई में कुर्ला में आज 4 मंजिला इमारत ढही, 5 लोग अभी भी मलबे में फंसे। पंजाब में डेरा बस्सी शूटआउट में शामिल एएसआई सस्पेंड, बहस के बाद शख्स के पैर में मारी थी गोली। मूसेवाला मर्डर केस में पेशी के लिए अमृतसर कोर्ट लाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। अमृतसर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। शिवसेना का एक और विधायक आज गुवाहाटी जाकर सिंधे गुट में हो सकता है शामिल। रालोद आज से पश्चिमी यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन करेगी शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को एलजी विनय सक्सेना ने दिलाई शपथ। देश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता हुआ। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 11,793 नए मामले सामने आए। वहीं 27 लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। फिलहाल सुबह की सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।